अंदर अच्छा एकदम वो है ना, टाइल्स के साथ पूरा फोकस। कमेंट समेंट करते करा हो, लाइक वाइक कहू, लाइक नहीं करा, कोई लाइक नहीं करते बॉस, देखते बस हो। लाइक कर दिए करो, कमेंट कर दिए करो, कुछ कुछ अच्छा है बुरा है।
ये सुनाई देता मनीटर सुनाई देता मेरा को तो सुनाई नहीं देता उधर का जो सुनने देता उधर का सामने
चञ्चलं रतनाट्यं परकुण्डलं भुजबले प्राक्रान्तभो मण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे च बलं शशाङ्कधवलं श्रीरामपालं भजे सर्वोपचारार्थे हरि ओं ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तिके सर्वलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला करालमत्युग्र मशेषासुरशोधनो भद्रकाल नमोस्तुते हरि ओं चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॐ माखायित्वा माखसित्वा शेषणे माखायित्वा माखसित्वा शेषणे त्रिजावेत्वा साधावेत्वा सुक्षित्यैत्वा माखायित्वा माखसित्वा शेषणे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भगवान की आरती
स्वादिक चरण कमल जी
बटन नहीं पकड़ता है बुआरी मेरे इसमें का। जिस किसी बंदे को एडिटिंग श्री गोविंदाय नमो मनोजवं मानरदुर्लभेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे श्री राम। परम मंगल गुरु स्वरूप अकारण करुणावतार भगवान शरण करो दरिद्र पीते पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण की परम मंगल में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सभी सष्टम पुष्प अर्पित करते हुए भागवत भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हैं। आए हुए समस्त साधु भक्तगण भक्ति एवं श्रद्धा स्वरूप माता बहनों स्थानीय देवगण एवं बाकी बिहारी के पावन चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की कथा की बेला में हम सब प्रवेश करें। उससे पहले 2 मिनट प्रभु के नाम का आश्रय लेकर हम सब वाणी को पावन कर लें, फिर भाव से कथा पूरा लाइव का वीडियो देखना जो भी देख रहे हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय
आइए बोली बाकी में हरिलाल जय मां। आज भगवती गंगा का षष्ठम सत्र पुनः प्रारंभ हो रहा है। हम भागवत जी के दसम स्कंद की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर भगवान की कथा बाल लीलाओं को हम सब लोगों ने सुंदर श्रवण किया और गिरिराज गोवर्धन की भगवान ने स्वयं पूजा करी और पूजा करवाई। ब्रजवासियों के द्वारा भगवान ने देखिए दोस्तों जो आप दिखा रहा हूँ आपको दूसरा कलर है ना, दूसरा कलर। और जब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी और गिरिराज गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। जादू है जादू। इंद्र बड़ा कुपित हुआ। अब कुपित होकर भगवान को बड़ा बुरा भला करने कहा। वाचालं कालिसं स्तब्धं मानिनं पंडितमा पंडितमानिसं। वह अपने आप को क्या समझता है, वाचाल हो गया है। भगवान को इंद्र ने वाचाल कहा। और वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल उसे कहा जाता है जो अनर्गल बातें करता हो, बहुत ज्यादा फालतू बात करता हो, उसको वाचाल कहा जाता है। इंद्र ने भगवान को कहा वाचाल, लेकिन संतों ने को सहन नहीं हुआ। इंद्र ने हमारे प्रभु को वाचाल कह दिया, तो संतों ने इसका अर्थ ही अलग कर दिया। पर इंद्र की दृष्टि में भगवान बेशक वाचाल हो, लेकिन भगवान का अर्थ उन्होंने क्या निकाला? बोले वाचालम, बोले वाचा अलम, जिनकी की कृपा के बिना किसी की वाणी में बोलने की सामर्थ्य ना हो, वह जो जगत को वाणी प्रदान करने वाला है। कहते हैं ना मूकम करोति वाचालम, तो जगत को जो वाणी प्रदान करने वाला है उसका नाम है वाचालम। बालिसम, भगवान को बालिसम अर्थात अबोध, बच्चों को कहा जाता है अबोध, अनजान, अज्ञान, कुछ जानते नहीं है। भगवान को कहा वो अज्ञान है, कुछ जानता नहीं है। संतों ने कहा तुम्हारी दृष्टि में भगवान अनजान हो गए, लेकिन वास्तव में भगवान बालिसम है। और क्या अर्थ निकाला? बोले जैसे बालक में कोई दोष नहीं होता, बालक किसी में अच्छाई और बुराई नहीं देखता, इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी बड़े निर्मल हृदय वाले हैं। जैसे बच्चे निर्मल हृदय वाले होते हैं, ऐसे हमारे बांकी बिहारी भी निर्मल हृदय वाले हैं। बड़ी अलग बातें इंद्र ने भगवान को कही, लेकिन फिर भी इंद्र जब का क्रोध शांत नहीं हुआ, इतने में भी तो इंद्र ने संवर्तक मेघों को बुलाया और बुला करके इंद्र ने मेघों को आज्ञा कर दी, जाओ पूरे ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो, पूरा ब्रजमंडल ही बहा दो। तब तो आकाश मंडल में भैया चारों तरफ से घुमड़ के घनघोर बादल छाने लगे। ऐसी घनघोर वृष्टि प्रारंभ हुई, सारे ब्रजवासी दौड़ करके भगवान की शरण में गए। प्रभु कृपा करो, अरे लाला रे कन्हैया, भैया तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा बंद करी है और गिरिराज गोवर्धन की करी है, इसलिए अपनी रक्षा कर। भगवान ने विचार किया कि ये तो मैंने ही रक्षा कर दी इन ब्रजवासियों की, तो मेरे गिरिराज गोवर्धन की महिमा कैसे बढ़ेगी। इसलिए सब वासियों से भगवान ने कहा भैया जाकी पूजा करी है, शंकर बाई की शरण में चलो। सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज गोवर्धन की शरण में आए हैं और शरण में आकर के गिरिराज भगवान की महिमा गाते हैं। सब भगवान गिरिराज की शरण में हैं
और निवेदन कर रहे हैं। हरि गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हो गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गिरिराज महाराज की समस्त ब्रजवासी जाकर गिरिराज की शरण में महिमा गाओ दे। भगवान ने कहा भैया गिरिराज जी का आदेश आ रहा है कि हमें ही उठा करके छाता बना लो। ब्रजवासी ने कही चोरे का नैया तेने भाखा रखी है का कहूं पहाड़ उठेगा। भगवान ने कहा भैया गिरिराज को तो ऐसी आदेश मिल रहे हैं, जरा हाथ तो लगाओ। सब ब्रजवासी ने हाथ लगाए, कान में लाठी डंडा लगाए और हमारे प्रभु केवल एक उंगली
और एक ही उंगली लगाकर भगवान ने गिरिराज का धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय। एक ही हाथ में उठाया। सुखदेव जी कहते हैं एक हाथ में उठाया, एक हाथ से न करा करेना। पर कुछ ब्रजवासी कहते भगवान ने उंगली में उठाया। और कौन सी उंगली? छोटी उंगली पर। और कोई उंगली लगा लेते, छोटी लगाने की क्या जरूरत थी? मानो भगवान कहना चाहते हम तो जल्दी कृपा छोटों पर ही करते हैं, जो जितना छोटा बन जाता है हमें उसे उतना ही बड़ा बना देते हैं, उतना ही उसे महान बना देते हैं। इसलिए भगवान ने छोटी उंगली पर उठाया। और हमारे ब्रजवासी तो ये भी कहते हैं कि भगवान ने उंगली भी नहीं लगाई, भगवान ने केवल नाखून लगाया। नख पे केवल नीनो धार तनैया मेरो गार। केवल नाखून पर भगवान ने गिरिराज को उठाया। और कैसे उठाया? बोले जैसे बच्चे खेल खेल में छाता उठा ले। और सुखदेव जी तो कहते हैं बरसात में हम लोगों ने देखा होगा कुकुर मुक्ता, बच्चे खेल खेल में उठा के खेलते हैं ना, ऐसे ही भगवान ने उसके राज को उठाया और खेल खेल में धारण कर लिया। बोल गिरिराज की। और एक दिन नहीं भैया, 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत भगवान गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर ही रखे थे। और इधर जितने ब्रज की गैया मैया दूध की जितने सब हैं, सब गिरिराज की शरण में हैं। निरंतर बरसात हो रही है, 7 दिन तक बरसात हो रही है। मेघ जल बरसा के जब हार गए तो जाकर के इंद्र के चरणों में गिर गए। महाराज पूरी सब्जी लगा दी। इंद्र ने कहा तब तो ब्रजमंडल बह गया होगा। मेघों ने कहा बहना तो दूर महाराज, ब्रजमंडल का तिनका भी नहीं बहा। क्यों नहीं बहा? जब बरसात हुई तो फिर बहा क्यों नहीं? बोले भगवान ने जब गिरिराज गोवर्धन को उठाया उस समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और भगवान का सुदर्शन चक्र पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके जितनी बरसात हुई, पूरे वर्षा के जल को भगवान के सुदर्शन ने ही सिखा दिया। और कुछ संत लोग तो कहते हैं कि इस जल को अगस्त मुनि ने सारा जल पी लिया। क्यों पिया? बोले भगवान ने इनको बुला लिया था। लेकिन राज भाया बोले आ जाओ। क्यों? क्योंकि इनकी पुरानी प्यास था। पिछले जन्म में जब राम लोक लेकर भगवान आए थे, बोलवा के बिहारी राम बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं एक बार किशोरी श्री जानकी जी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कहा प्रभु पंडित तो आमे भोजन करने को, पर आजकल के ब्राह्मण 2-4 पूरी खा के हाथ जोड़ ले। पहले के पंडित लोग 30-30, 40-40 पूरी खा जाते और कुछ भी नहीं होता था। और आज की 4-6 पूरी ना पचाओ। तुम्हारा ये ऐसा पंडित लेके आओ जो बढ़िया भोजन करे। तो राम जी गए और अगस्त मुनि को न्योता दिया है। और ये साधारण महात्मा नहीं भैया, योग के बल पर समुद्र का भी पान करने की जो क्षमता रखते हैं, ऐसे महात्मा को निमंत्रण दिया। अब महात्मा जी घर में पधारे, भगवान ने स्वागत किया और निवेदन किया महाराज जी बढ़िया से भोजन पाना है। भगवान ने इशारा और कर दिया। अब भगवान ने इशारा किया, आसन दिया, बैठाया और जानकी जी से कहा देवी जी बढ़िया प्रेम से भोजन करवाओ। अब जानकी जी बढ़िया सुंदर पूरियां तैयार की, भोजन की व्यवस्थाएं करें। अच्छा कोई घर में आए ना
तो लोग पूरी हो चाहे रोटी हो उसका आकार थोड़ा छोटा कर देते हैं। अपने घर में बनाने की खाने की जगह घर बना ले मोटे मोटे, पर कोई बाहरी आदमी आता है तो फिर छोटी छोटी फुल्की या चाहे पूरी बना दे। अब अगस्त मुनि के सामने छोटी छोटी पूरी रखी। अगस्त मुनि सोचा इनको कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने का हिसाब हो तब ना, सीधे उठाए अब तो जानती ही परेशान छोड़ दो। पहले तो प्रसन्न हुई, बढ़िया अच्छे बांधे पढ़ा रहे हैं, ले पूरी ले सब्जी ले हलवा ले खवाए देते। अब खाते खाते पूरा दिन बीता। स्थिति यह बनी कि रसोई में जितना मामला था सब बराबर। जानकी जी घबराई क्या पंडित भूखा चला जाएगा, तो तुरंत गणेश जी का आवाहन किया। तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हो गए। रिद्धि सिद्धि बोल पूरी देने गणेश जी निकाले, जानकी जी खवा में अब तो खा रहे हैं उन्होंने। खाते खाते 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 27 दिन बीत गए महाराज। 1 महीना होने महाराज जी के पास हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी हमने ऐसा सुना है कि आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा जल पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा, देवी जी पहले आधा तो होने दो। 27 दिन बीत गए, अभी बाबा का आधा भोजन नहीं हुआ। तब जानकी जी घबराई और जाकर के राम जी के चरणों में गिरी, तो महादेव बगल है भूखड़ाती को इसका तो पेट ही नहीं भरता। आज 27 दिन है कि खवाते खवाते या वो पेट ही ना भर जाए। राम जी ने कहा, तुम नहीं कह रही थी कि बढ़िया पंडित लाओ सौंप ले आए और खवाओ। जानकी जी ने कहा, महाराज जी इतना बढ़िया भी नहीं कहा था कि जाकी पूर्ति ना कर सके। राम जी ने कहा, ये बताओ तुमने भोजन कैसे कराया उनको? बोले महाराज खवा रहे हैं, जब से आए हैं तब से खवाई। बोले भोग लगाया था? बोले भोग कैसे? बोले तुलसी दल डाला था कि नहीं? क्योंकि जब तक तुलसी नहीं पड़ती भोग में तब तक भोग की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है? बताइए, हम लोग भोग लगाते हैं तुलसी डालते हैं? हरे ब्रज के संत लोग बड़ा प्रेम से गाते हैं, राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसा बिन भोग लगे कैसे। जैसे राधे के बिना श्याम नहीं मिल सकते, इसी प्रकार तुलसा के बिना भोग भी नहीं लग सकता है। तब भगवान ने तुलसा दल दिया और कहा, ले जाओ माथा को खवाए दो। जो तुलसी दल डाल के पूरी में दिया तो महाराज जी को पेट एकदम चकाचक। महाराज जी ने कहा, देवी जी अब चल ले आओ। और जानकी जी ने सोचा कि कैसे कैसे 27 दिन में पूरी की पूर्ति पड़ी, और जो कहूँ जल की शुरुआत कर दी तो ना जाने कितने नदी पोखर ये बाबा खत्म कर दे, नदी की नदी खाली कर दी। हाथ जोड़ लिया राम जी ने भी कि महाराज जी हमने केवल भोजन का निमंत्रण किया था, इस अवतार में भोजन की व्यवस्था, और जब अगला अवतार लेके आएंगे तो हम करेंगे जल की व्यवस्था। तो आज जब भगवान ने गिरिराज को उठाया, अगस्त मुनि से कहा, महाराज जी जल्दी आओ और पुरानी प्यास बुझाओ। तो अगस्त मुनि ही पर्वत के ऊपर बैठ करके जितना जल बरसा सारे जल का पान करते चले गए। भोले गिरिराज भगवान की। आज भगवान ने गिरिराज को उठाकर गिरिराज की पूजा करा करके गिरिराज की बड़ी महिमा को बढ़ाया। गिरिराज की महिमा भगवान ने क्यों बढ़ाया? क्योंकि इन पर एक भक्ति की कृपा है। भगवत कृपा से बड़ी संत कृपा भक्त कृपा बतलाई गई है। इन पर हनुमान जी ने कृपा की थी। कब? बोले जब रामावतार में भगवान लंका की तैयारी कर रहे थे, सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करके पुल का निर्माण हो रहा था, तो बंदर पत्थर में राम राम लिख रहे थे और रख रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा ये पत्थर कब तक रखे
सकेंगे, हम बड़े बड़े पहाड़ ही राम लिख कर रख देते हैं। हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ उठा उठा के राम राम लिख के धरते चले गए, और परिणाम ये हुआ कि गिरिराज को भी लेकर जा ही रहे थे सेवा में। तब तक संयोग से उधर से आदेश आ गया कि भैया पुल का निर्माण पूरा हो गया है, जो बंदर जो पत्थर ले रखा है जहां लिया वहीं रख दे। हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर के ब्रजमंडल तक ही पहुंच पाए थे, तब तक आज्ञा मिल गई कि पूरा हो गया, धर दो वहीं। हनुमान जी गिरिराज जी को ब्रजमंडल में ही रख दिया। अब तो गिरिराज लगे रोने कि ना हमको घर का छोड़ा ना घाट का, भाई घर से ही उठा लाए और राम जी की सेवा में भी नहीं गए, अब हमारा क्या होगा? हनुमान जी ने कहा बात तो सही कह रहा है, पर कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अभी मैं तुझे ले जाता तो केवल एक बार तेरे ऊपर से राम जी निकल जाते बस, लेकिन मेरा तुझे आशीर्वाद है, यही राम जब कृष्ण बन करके आएंगे तो तेरे ऊपर गैया भी चलाएंगे, तेरी खूब महिमा बढ़ाएंगे, मेरा दिव्य आशीर्वाद है। बोल हनुमान जी महाराज की। हनुमान ने खूब महिमा के राज गोवर्धन की बढ़ाई कि राज को 7 दिन तक भगवान खाए रहे, और ब्रजवासी भी लाठी डंडा लगाए हुए थे, कोई हाथ को जिसकी जाती जो व्यवस्था, पर भगवान एक उंगली में लगाए खड़े थे। तो ब्रजवासी ने कहा लाला ऐसे कर, जाती थोड़ा सोने का आराम कर ले, तू कामों का खड़े हुए उंगली लगाए के। भगवान ने कहा जो छोराओ, ब्रजवासी ने कही छोरे लाला कोई कहा लग रही है कि तेने गिलास उठा रखे हो, एक उंगली लगाए के खामों खा खड़े हुए, हम तो इतने मोटे मोटे डंडा का फालतू में लगा रखे, जा 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 तू मैया की गोद में आराम कर ले। भगवान ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चमत्कार दिखाई दे, जो भगवान ने नेक उंगली नीची करी नहीं, ब्रजवासी के जितने लाठी डंडा सब चटाचट हलवे लगे। ब्रजवासी ने के लाला बचा बचा बचा, तो भगवान ने पुनः जुड़ा सब ब्रजवासी ने अपने लाठी डंडा फेंक दिए। भैया कामों का 7 दिन से कंधा तोड़ जा रहे हमने, हमको कहा पता किया कन्हैया ने पूरा भार उठाया, सब लाठी डंडा फेंक के किनारे बैठ गए, और 7 दिन बाद जब इंद्र को ज्ञान हुआ कि साक्षात नारायण है, तो मेघों को शांत किया, आकाश मंडल खुल गया, सूर्य की किरणें छा गई, तो भगवान ने धीरे से गिरिराज को उसी स्थान पर रख दिया। जब गिरिराज को रखा तो जितने ब्रजवासी थे सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए, कन्हैया हमको क्षमा कर दे भैया। भगवान ने कहा क्या है वो? अरे कन्हैया हम तो तुझे अपना मित्र मानते थे, तो अब क्या हुआ? बोले आज हमें पता चल गया कि तू साक्षात भगवान है, या तो भगवान है या कि बहुत बड़ो देवता है, क्योंकि साधारण बालक की क्षमता नहीं, सामर्थ्य नहीं कि इतने बड़े पहाड़ को एक उंगली में उठा सके, जरूर या में तू कोई देवता है या कोई भगवान ही है साक्षात। भगवान ने कही तो गड़बड़ है, यदि ब्रजवासी ने मुंह को भगवान मान लिए तो तब तो सारा रस ही बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा ब्रजवासियों भगवान मान कर सुना है, अरे तो भगवान माने तो फिर गिरिराज कैसे उठाए? नंद बाबा से कहने लगे छो नंद बाबा क्या सच में ये तेरा ही बेटा है? नंद बाबा ने कि भैया कैसी बात कर रहे हो, अपने झोला है। ब्रजवासी ने कि नंद बाबा तुम बुरो मत मानियो, और इतने छोटे से छोटा ने इतने बड़े पहाड़ उठा लिए, हमें बात जचना नहीं। कन्हैया से भी पूछा कैसे उठाया? भगवान ने कहा ब्रजवासी ये बताओ, मैंने जब गिरिराज में उंगली लगा रखी तुम सबकी नजर कहां थी? ब्रजवासी कहे कन्हैया हम तो भी देख रहे हैं, तेरी उंगली देख रहे भैया, तेरी उंगली में ना जाने कहा जादू। भगवान ने कहा यही तो बात है, तुम सब मेरी उंगली को देख रहे, और वाइस समय मेरे यहाँ गिरिराज देवता ने
मोको एक मंत्र दे दियो और वो मंत्र को ऐसा चमत्कार भयो कि तुम सबको बल मेरी उंगली में आ गयो जो मैंने गिरिराज को उठाए गयो। ब्रजवासी ने कही दाई के अभी तक माखन चुरायो कर तो अब बलऊ चुराए भी लग गया। पर भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि कछु माखन को बलवड़ा कछु गोपन करी सहाय श्री राधे जोगी कृपा सो मैंने गिरवर लियो। अरे कुछ माखन का बल है और यही पे तो मैंने तुम सबन को इतना माखन खवायो चोरी कर करके जाके तुम सब मजबूत है या और तुमको बल मुंह पे आया तो आज मैं भी मजबूत है गयो। तो कछु माखन को बल बढ़ो और कुछ तुमने सहायता करी। और सच बताऊं वो तो राधा रानी की कृपा है जो मैंने गिरिराज को उठा लिया। बोल गिरिराज धरण भगवान की। अब इंद्र भी बड़ा शर्मिंदा हुआ, ये तो मैंने बड़ा अपराध कर दिया। अरे कोई व्यक्ति गलती कर दे अपराध कर दे तो शर्म के मारे जल्दी सामने नहीं आता। अब इंद्र को भी बड़ी लज्जा आवे कि कौन सा मुंह लेके मैं भगवान के पास जाऊं, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। अब ये बोल रहा था कि कौन से मौका मिल जाए तो भगवान को एकांत में जाकर क्षमा मांगे। तो जिस दिन भगवान ने गिरिराज को नीचे रखा उस दिन तो मौका नहीं मिला, सब ब्रजवासी भगवान के पास रहे आए। दूसरे दिन जिस दिन दसवीं तिथि थी, नवमी को भगवान ने गिरिराज को नीचे रखा और दसवीं को इंद्र आ गया। इंद्र आकर के भगवान की स्तुति गाने लगा कि विशोध सत्यो तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाह न विद्यते नो ग्रहणानुबन्धः। इंद्र भगवान के चरणों में आकर गिरा। इंद्र ने कहा भगवान आज मैंने आपको जान लिया। भगवान ने कहा क्या जाना? बोले विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। आज मैं जान गया आज प्रकृति से परम पुरुष परमात्मा परम धाम निवासी साक्षात नारायण आप ही हो। माया मयोयम गुण संप्रवाहो, आप ही मायापति हो और मैं आपकी माया में फंस गया, इसलिए मेरे को क्षमा करो। कृष्ण भगवान की बड़ी महिमा गाता और जितनी भगवान की उससे ज्यादा ब्रजवासियों की महिमा गाई है। धन्य है ब्रजवासी जो इस ब्रजमंडल में जन्म लेकर के आपके इस परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु यदि मुझे कभी जन्म मिले तो इस ब्रजमंडल में ही जन्म देना, ना बनाना इंसान ब्रज की लता पता बना देना, लता पता भी ना बनाओ तो इस ब्रजमंडल की धूल बना देना, पर मुझे इस ब्रजमंडल में ही जन्म देना। हमारे ब्रजमंडल की भैया बड़ी महिमा है। अरे इंद्र ने बड़ी महिमा गाई है। आज जब महिमा इंद्र ने गाई तो भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा किया? भाई ब्रह्मा जी को तो क्षमा नहीं किया। कल कथा सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने उसको क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने छोटी सी स्तुति गाई, भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? क्या कारण हो सकता है? बोले इसका पहला कारण तो यह है कि भैया कोई बालक अपराध कर दे, बच्चे अपराध कर दे, गलती कर दे तो लोग क्षमा कर देते हैं कि भैया बच्चा है, गलती है गई, क्षमा करो। पर कोई बूढ़ा आदमी गलती करे तो लोग क्या कहते हैं? बूढ़ा हो गया, इसको शर्म नहीं आती, अभी भी ऐसा काम करता है। बूढ़े को लोग जल्दी क्षमा नहीं करते। तो भगवान की दृष्टि में इंद्र एक
बालक है, छोटा है, आयु भी छोटी है, पद भी छोटा है। लेकिन ब्रह्मा जी तो विधाता है, सृष्टि के रचयिता है, चारों वेदों के ज्ञाता है, इसलिए यह मानकर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और एक और कारण है, ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी, तो ब्रह्मा की गलती के कारण ब्रजवासियों को 1 साल दूर रहना पड़ा। और इंद्र ने जो गलती करी, तो इंद्र की गलती के कारण जो ब्रज की गैया मैया गोपी ग्वाल भगवान की छटा पाने के लिए घूमते रहते थे, तरसते रहते थे, आज वही गोपी ग्वाल गैया मैया 7 दिनों तक निरंतर भगवान का दर्शन करते रहे। भक्त और भगवान का समागम हो गया, इसके भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तूने बेशक गलती करी, लेकिन तेरी गलती में भी अच्छा काम हो गया, इसलिए हमने तेरे को क्षमा कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान। इसलिए तो भगवान इस प्रकार की कहां किस पर कृपा करते कोई नहीं जानता। इंद्र इतनी बड़ी गलती करी, फिर भगवान ने इस पर कृपा कर दिया। इंद्र भगवान को प्रणाम करके गया है। अब दूसरे दिन थी एकादशी। अनंत बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे कि एकादश्यां निराहारः समभ्यर्थ एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि नारायण की उपासना किया करते थे, दिन भर भगवान का भजन। और हम लोग का व्रत कैसा होता है? आज का व्रत की तो परिभाषा ही बदल दी है लोगों ने। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छानेंगे, समझ जाइए आज ही इसका व्रत है। व्रत वाले दिन ले कुटू की पकौड़ी, ले फल, ले दूध, ले काजू बादाम किशमिश, क्या है आज? बोले आज हमारा व्रत है। व्रत का अर्थ यह नहीं है, व्रत का अर्थ यह है कि उस दिन भगवान की उपासना करना है। व्रत का अर्थ आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के दिन पूरे दिन भगवान का भजन करेंगे। बोल बाकी हरि का नाम। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत किए और संयोग से उसी रात्रि को नंद बाबा की रात्रि के 12 बजे नींद टूट गई। और जो नींद हुई तो नंद बाबा को लगा कि सुबह हो गई। तो रात में 2-4 छोड़न को सब लिए और चले गए यमुना नहाने में। और जब नंद बाबा ने जाए कि यमुना में गोता लगाया, डुबकी मारी, तो वरुण के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ के सीधे वरुण लोक लेके चले गए। इसीलिए तो कहते हैं रात्रि में सरोवर आदि नदी आदि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, वृक्षों को नहीं हिलाना चाहिए। शास्त्रों वरुण देवता का अपमान किया नंद बाबा ने, रात्रि में ही प्रवेश किए, इसलिए वरुण के दूत नंद बाबा को वरुण लेकर चले गए। और जो साथ में ब्रजवासी छोड़ा गए थे वो इंतजार करें कि भैया नंद बाबा निकल पाए क्यों ना रहे। 2 मिनट 4 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा बीता, नंद बाबा नहीं निकले। ब्रजवासियों को लगा कि नंद बाबा डूब गए, तो ब्रजवासी भाग करके भगवान कृष्ण के पास गए। कन्हैया करे वैभव भैया तेरे बाबा यमुना में डूब गए। जो कन्हैया ने सुनो सो भाग के गए और सीधे यमुना में छलांग लगाई और वरुण लोग पहुंचे। वरुण देवता ने जब भगवान को देखो तो दौड़ के प्रणाम किया, स्वागत किया, अर्चन किया, वंदन किया और निज आसन पर ले जाकर के ठाकुर जी को विराज किया, चरणों में बैठ गया। तब भगवान वरुण से बोले कि भैया वरुण तुम हमारी पूजा कर रहे हो, आरती उतार रहे, इतना अर्चन वंदन कर रहे हो और हमारे पिताजी को तुमने पकड़ के जेल में डाल रखा है। वरुण ने हाथ जोड़ा, प्रभु आप भी तो संसार के माता पिता हो, हमने तो आज तक यही सुना है कि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड के तुम्हें माता पिता तुम्हें, पर आपके कौन से पिताजी है महाराज? अब भगवान ने कहा अरे वरुण हम इस समय ब्रजमंडल में लीला कर रहे हैं और जिन नंद बाबा को तुमने
अब वरुण को पता चला तो चरणों में गिर गया कि अजानता के बूढ़े नादार मेरा। वरुण ने कहा महाराज मैंने अनजाने में अपराध किया है, मुझ मूढ़ पर कृपा करके मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैंने अनजाने में गलती करी। अच्छा अनजाने में यदि गलती हो जाए उस गलती का प्रायश्चित हो जाता है, क्षमा हो जाती है। और कोई जानबूझ के बार बार गलती करे और किसी ने कह दिया कि पाप करो और राम नाम लेने से पाप भूल जाता है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करो फिर नाम ले लो, फिर पाप करो फिर नाम ले लो। तो जानबूझ कर पाप करने से पाप धुलने वाला नहीं, जो अनजाने में आपसे पाप हो गए हैं वह पाप नाम लेने से धुल जाने लगा। अरे क्या रावण नहीं जानता था? रावण परम ज्ञानी था, परम प्रबुद्ध था कि भगवान का नाम लेने से जीवात्मा के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन रावण यह सब जानते हुए भी, और रावण ने किसको गुरु बनाया था? भगवान शिव जी को, शंकर जी को। और आज शिव जी कौन सा मंत्र जपते हैं? शिव जी कहते हैं राम मंत्र। सब मंत्र तो मंत्र हैं, लेकिन राम नाम महामंत्र है। इस नाम से ज्यादा किसी नाम की महिमा नहीं है। तो जब शिव जी ने राम मंत्र रावण को दिया, लेकिन रावण ने जिंदगी में कभी, तो भोले बाबा सोचते होंगे, सोचते थे मेरे को तो लगता है ये मेरा चेला मेरा गुरु मंत्र ही भूल गया होगा, क्योंकि जिंदगी में कभी नाम नहीं, अब कभी अवसर भी आता नाम लेने का। जब भगवान वन में गए और मौका मिला, तो जब हाल पूछना होता तो ये तपस्वी की बात बहोरी, तपस्वियों का क्या हाल है बताओ। छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी कह के काम चला लेते, पर कभी राम नहीं कहते। अब कोई लोग होते भी हैं बड़े चतुर। हमारे ब्रज के संत लोग आप जाएंगे ब्रजमंडल में, तो ये तो भगवत भजन कर रहे होंगे, तो किसी से कुछ बोलना होगा तो उसका नाम नहीं लेंगे। सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, सीताराम राम कह के काम चला लेते हैं, उसका नाम ही नहीं लेते। और रावण अन्य नामों से काम चला लेता, लेकिन राम नहीं कहता। बड़ा सावधान रहता था कि गलती से भी राम ना निकल जाए मुझसे। ये वो से काम चला। एक बार एक व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया, तो लोगों ने उसका बड़ा सम्मान किया। जो सम्मान किया तो उसको मंच में बुलाना था कि भाई, तो उसने मन में बना लिया जब वो लोग मेरा लोग स्वागत करेंगे तो मैं मंच में जाकर के कहूंगा कि आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। इसने बना रखा। और जब वो मंच में पहुंचा तो ये भूल गया कि मुझे क्या बोलना है। वह मंच में जाने के बाद भूल गया। अब बड़ा दिमाग लगा कि याद ही ना आवे। अब उसने सोचा क्या करें, तब तक उसका नाम बोल गया कि भाई साहब आप कुछ दो शब्द संबोधित करें। और वह मंच में गया, अब क्या कहे, तो उसने तुरंत बात बनाई, आपने हमारा जो एक किया अर्थात स्वागत किया, आपने जो हमारा ये किया, हम आपके बड़े ओ हैं। ए ओ से काम चला लिया, उसे नाम बोलने ही नहीं पड़ा। इसी प्रकार से रावण भी तपस्वी आदि कह के काम चला लेता, लेकिन राम नहीं बोला। लेकिन जब रावण का अंत समय आया, जब उसकी मृत्यु निकट आई, उसने मरते समय कहा कि करे जो मरते भोले राम भाई, करे जो
करते थे। जब रावण के मुंह से अंत समय राम सुना तो भोलेनाथ बड़े खुशे, चल बच्चे ले, कम से कम अंत समय तूने राम कह दिया, और राम कह के मर गया वो भव सागर से तर गया। तो किसी ने रावण से पूछा, भैया तूने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, राम नाम नहीं कहा, और मरते समय क्यों बोल दिया? तो रावण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। रावण ने कहा, मैं जानता था राम नाम की महिमा क्या है, लेकिन मैं अपने इस देह से पाप करना छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं पाप करता था। तो पाप करना तो ठीक है, पर कम से कम राम नाम लेकर तो पाप न करूं। और हम लोग क्या करते हैं, बोले नाम भी लेते हैं और पाप भी करते हैं। बोले अब क्यों लिया? बोले अब इस शरीर का अंत हो गया है, अब इस शरीर से कोई पाप नहीं होगा, इसलिए मैंने अंत समय राम कह दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। इधर भगवान जब लेकर के निकले नंद बाबा को बाहर, तो नंद बाबा ने अब कन्हैया की महिमा गा दी। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों, जो तुम कह रहे थे ना कि ये भगवान है, आज मुझे भी लग रहा है कि ये भगवान है। क्यों? कि भैया मोह को तो बांध के डाल रखो, या कन्हैया की बड़ी बड़ाई, भैया बड़ी आपकी पूजा अर्चना। इतना कहना ही था कि सारे ब्रजवासी कन्हैया के चरणन में, भैया हमको क्षमा कर दे, क्योंकि हम तो अपना मित्र मान के तो गधा बना के तेरे ऊपर चढ़ जाओ। भाई मित्र मित्र में तो कुछ भी चलता खेल में। भगवान ने कहा, भैया तुमने फिल्मों को भगवान बनाया है। तब ब्रजवासी ने कहा, लाला आज भगवान बनाया नहीं है, आज हमने तुझे भगवान मान लिया। भगवान है तो है। भगवान ने कहा, ठीक है भगवान है तो कहा करोगे? ब्रजवासी की लाला कर्णों का चुना है, यदि भगवान है तो अपनी एक लालसा है। क्या चाहे? बोली इच्छा यह है कि हम तेरे एक बार वैकुंठ देखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की वैकुंठ की बड़ी महिमा गाते हैं संत लोग। हम भी एक बार वैकुंठ जाना चाहते हैं, और हम लोग की लालसा होती है कि वैकुंठ जाएं। तो वैकुंठ क्या है? वैकुंठ भगवान ही है। अब ब्रजवासी भगवान को पाने के बाद भी वैकुंठ की कामना कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ठीक है चलो दिखाई देते हैं। ब्रह्मकुंड में ले गए और ब्रजवासियों से कहा, कूद जाओ। ब्रजवासी नंद बाबा के सहित कूदे तो ब्रह्मकुंड में जब आंख खुली तो सब पहुंच गए वैकुंठ में। चारों तरफ सुंदर सुंदर वातावरण, दिव्य सुगंध आ रही है। ब्रजवासियों को लगता भैया वैकुंठ आए गए, पर देखा हम तो आए हैं, लेकिन हमारा मित्र कन्हैया नहीं आया। अब ब्रजवासी ने सोचा कि हमको घुमाएगा कौन? भाई किसी नए शहर में जाएं और वहां के बारे में अपरिचित हो, जानकारी ना हो, वहां का एक व्यक्ति भी कोई मिल जाए तो वहां की पूरी महिमा बता देगा। तो ब्रजवासी ने कहा, आ तो गए लेकिन कन्हैया नहीं आया। ब्रजवासी ने कहा, चलो अपने आप ही घूम लीजिए। और जैसे ही आगे बढ़े तो सामने से कि 4 हाथ वाला व्यक्ति आता दिखाई पड़ा, जिसकी 4 भुजा, और भगवान नारायण की कितनी भुजा है? 4। जो भगवान के वैकुंठ में चला जाए वो विमुंचते यदा कामान मानवो मनवस्थितां तर्हि एव पुंडरीकाक्षं भगवत्वाय कल्पते। वो साक्षात भगवान के स्वरूप बन जाता है। ब्रजवासियों के तो आश्चर्य का पारावार नहीं, भैया 4 हाथ वाले भी गले। उसको देखकर ब्रजवासी आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़ते हुए ब्रजवासी क्या देखते हैं कि बड़े से क्षीर सागर में बड़े से शेष के ऊपर
श्री बांके बिहारी लाल बैठे हैं और बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि इंद्रादि स्तुतियां भगवतियां जय 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 जा मजिद दोष ग्रहीत गुणा लगातार स्तुतियां गा रही हैं। जब कन्हैया के ठाठ देखे ब्रजवासी जी की देख लो भैया, अभी तक 4 हाथ वाला देखा था, अब 4 मुंह वाला भी देखो। ब्रह्मा जी के 4 मुंह। किसी ने कहा मुंह क्या देखते हो? अरे ये कन्हैया को देखो कि कितने बड़े सांप के ऊपर कितने आराम से पड़े। अरे यमुना में छोटे से कालिया के ऊपर चले गए तो हम घबराए गए, और यहाँ तो इतने बड़े शेर के ऊपर आराम फरमाने वाला है, इसे क्या डर लगेगा कालिया से। ब्रजवासी ने कहा चलो चलो भैया कन्हैया को दर्शन करें। ब्रजवासी दौड़े गोविंद से मिलने, और मिल पाते तब तक तो भैया भगवान के पार्षदों ने रोक दिया। दर्शन करना यहीं से करो, पास में नहीं जा सकते। ब्रजवासी को बड़ा बुरा लगा कि हम अपने ब्रजमंडल में कन्हैया को गले से लगा लें, कैसा प्रेम कर लें, और यहाँ पे कुछ में हम निकट से गोविंद से मिलऊ ना सके। ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ा, हे गोविंद हमने देख लिया तेरा वैकुंठ, अब तो भैया हमको हमारे ब्रजमंडल में भेज दीजिए। और इतना कह के आंख बंद किया, और आंख बंद करते क्या देखते हैं कि सारे ब्रजवासी का ब्रह्म कुंड से बाहर निकल आए। आज जैसी ब्रजवासी ब्रह्म कुंड से बाहर निकले हैं, उसी क्षण गोविंद एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी बंसी को लगे बजाने। जो भगवान की सुंदर सी मधुर बंसी का नाम ब्रजवासियों ने सुना, हृदय में एकदम से आह्लाद प्रकट हो गया, प्रेम प्रकट हुआ। सारे ब्रजवासी दौड़े, बचा करके गोविंद के सन्मुख खड़े हो गए। जब सन्मुख खड़े हुए ब्रजवासी, तब भगवान ने ब्रजवासियों से पूछा कि जो भैया ब्रजवासियों देखिया है मेरे वैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा हाँ लाला देखिया है। तो भगवान ने पूछा कैसा लगा? अच्छा तो है ना मेरा वैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तेरा वैकुंठ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या? लेकिन हमारे ब्रज